बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा भारत से जुड़े हुई अहम डेवलपमेंट है। सबसे पहले आपको ये ख़बर देनी है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मोदी सरकार की, भारत की सबसे बड़ी चाल को नाकाम बना दिया। हकीकत में अब आप कहेंगे कि ये बड़ी चाल क्या है। वाकई मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो क्या थी। भारत ने हर मुमकिन कोशिश की कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में किसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी शरीक ना हो सके, लेकिन इसके बावजूद बिलावल भुट्टो ज़रदारी वहाँ पे गए और वहाँ पे जाकर जो उन्होंने मौक़िफ़ पेश किया पाकिस्तान का, कश्मीर का, इतना दो टोक और जानदार मौक़िफ़ कि भारत के अंदर सफ़े मातम बिछ गया। आप हैरान होंगे कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और मोदी सरकार की चीखें निकल गईं और उनकी चीखों का असर यहाँ पाकिस्तान तक हमें सुनाई दे रहा है। पाकिस्तान तक क्यों, पाकिस्तान में क्यों और कैसे सुनाई दे रहा है? अनफॉर्चुनेटली कौमी इशू पे, रियासती मामले पे हमें तहरीक इंसाफ बिल्कुल हट के खड़ी नज़र आ रही है। वो आपके सामने है। पोलिटिकली आज बहस या मैं गुफ्तगू नहीं करूँगा, बिलावल पे आज फोकस रखेंगे। बात यह है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मोदी की जो पॉलिटिकल पार्टी है या मोदी का जो हिंदुत्व से ताल्लुक़ रखने वाले जो फाशिस्ट इंतहा पसंद हिंदू हैं, जिस तरीके से वो उन्होंने वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और भारत और ये वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया, जो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, उसी का जो है वो लाइन, वही चीज़ें हमें पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ टोक करती नज़र आई। बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े नुमायां कौमी लीडर जिन्हें समझा जा रहा है, उन्होंने मोदी के भारतीय प्रोपेगेंडे को पाकिस्तान में हवा दी। चलो ठीक है, सोशल मीडिया पे आप हवा दे लो, कुछ सेनेट तक ये बात पहुंच गई। आज सेनेट के इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं, उन्होंने जो गोल गोपाड़ा किया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में नाजायज़ ज़बान इस्तेमाल की, अल्लाह की पनाह मैं बयान नहीं कर सकता। अगरचे उनको जवाब भरपूर दिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, उनके सेनेटर्स की जानिब से, लेकिन बात यह है कि सेनेट में गोल गोपाड़ा क्यों कर रहे थे, मोदी सरकार को सेनेट में खुश क्यों कर रहे थे पाकिस्तानी सेनेट में? वो ये बता रहे थे कि जो आप हमें जो तहरीक इंसाफ पर मोदी की या भारत की फंडिंग है वो ज़ाय नहीं हुई भाई, हम उसका पालन कर रहे हैं। और यही सोशल मीडिया पे हमें नज़र आ रहा है। यूथ ये जो कुछ लिख रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, इतने तो भारतीय जनता पार्टी के कारकुन और वर्कर ऐसा शायद ना कर रहे हो जितने ये उनसे आगे एडवांस जा रहे हैं। अब वजह क्या है? अब मैं उस वजह पे आता हूँ, उस बात पे आता हूँ कि भारत की चाल नाकाम बनाई तो भारत में तो सफ़े मातम और उसको तो दुख होना था, लेकिन आप कहेंगे कि वो चाल क्या थी और कैसे नाकाम बनाई? चाल ये थी, जैसे मैंने कहा कि मोदी सरकार ने की हर मुमकिन कोशिश थी। जब उन्होंने बायलैटरली मीटिंग से इनकार कर दिया तो यही था, जयशंकर ने इनकार किया, मोदी ने कहा कि इनकार करो कि भाई हम आपका ना ही इस्तकबाल करेंगे वो और ना ही हमें कोई खुशी है आप आएँ। यही मैसेज था कि आप ना ही आएँ तो बेहतर है। अब ना ही आए तो बेहतर है से क्या मतलब, आप भी सोचेंगे। बात यह है कि उन्होंने हर मुमकिन तो कोशिश की। वजह यह है कि बिलावल वहाँ पे गए, और बिलावल क्यों गए? बिलावल इस वजह से गए कि बिलावल ने कमिटमेंट शो की पाकिस्तान की शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ। दोनों पाकिस्तान और इंडिया जो है वो इसके मेंबर हैं, हाल ही में मेंबर बने हैं, कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन ये शंघाई ताउन तंजीम
जो है वो एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है, जो खिता जाती इंज़माम है, जो खिता जाती जो काविशें हैं, जो ट्रेड और चीज़ें उन पे, और सिक्योरिटी, ये बहुत सारे इसका एक लॉन्ग एजेंडा है, बड़ा एजेंडा है। और इसको तो यूरोप और वो जो है अल्टरनेट टू नेटो कहते हैं। तो अब जब मैं अल्टरनेट टू नेटो कह रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि SCO कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है और पाकिस्तान के लिए इसका कितना अहमियत है। तो मोदी ने ये कोशिश की कि बिलावल जो है वो आएगा नहीं, हम इसको रेस करेंगे, जज्बात में देंगे और चीज़ें ऐसी, तो ये आएगा नहीं, तो ये बाइकाट कर जाएंगे पाकिस्तानी। और इधर से तरीके इंसाफ के ज़रिए वो प्रेशर भी डलवाया गया कि ये बाइकाट करें, किसी तरीके से ना जाएं, अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए यहाँ पे चीज़ें चली। लेकिन रूस और चीन जो बानी है SCO के, उन्होंने बिलावल को और कहा, बरमला कहा कि यू मस्ट हैव टू गो टू विजिट गोवा, कि आपको लाजमी जाना चाहिए और आपको जाना ज़रूरी है। वजह यह थी कि अगर बिलावल, सपोज करो बिलावल ना यहाँ पे यूथ जो भी शोर तमाशा करें उससे हमें गर्ज नहीं है, ठीक है, दुश्मन है इंडिया वो तो जो भी है हमें तो उसको, लेकिन यहाँ पे यूथ जो भी तमाशा करें गर्ज नहीं है। बात यह है कि बिलावल अगर ना जाता, यूथों की बात चलो मान लेता, छोड़ दे, मोदी तो चाहता भी था ना आए, यूथों की बात मान ली जाती, बिलावल ना जाता तो पता क्या होता, उसके कंसिक्वेंसेस क्या होते। भारत को विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ SCO, इस SCO फॉर्मेट पे प्रोपेगेंडे का मौका मिलता, कहता देखे ये है पाकिस्तान, जिसकी चीन और रूस को कहता, बाकी मेंबर ममालिक को कहता है SCO के या उसमें जो ऑब्जर्वर ममालिक है कि ये है पाकिस्तान जिसकी आप हम नवाई करते हो। इसलिए तो अहमियत ही नहीं देता SCO को। जब SCO का मीटिंग अगर इंडिया में रखा गया तो वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उसको मौका मिलता पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का और अपने नरेटिव को सच साबित करने का। तो बिलावल ने वहाँ पे जाकर, यहाँ पर प्रोपेगेंडे के बावजूद, भारत के अंदर प्रोटेस्ट के बावजूद, बिलावल ने वहाँ पर जाकर साबित किया है कि वो SCO के साथ कितना कमिटेड है, यानी पाकिस्तान कितना कमिटेड है। और SCO के प्लेटफॉर्म को मज़ीद फॉल और स्ट्रेंथन करने के लिए पाकिस्तान क्या एफर्ट्स जो है वो कर रहा है। और इसी वाले से उनकी जो है वो SCO के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे भी गुफ्तगू हुई, भारतीय वज़ीर ख़ारजा से भी हुई, भारतीय वज़ीर ख़ारजा से सिर्फ हैंड शेक हुआ, वो भी ऑफ द रिकॉर्ड या चीज़ें सामने नहीं आई, वो तो मिलना ही नहीं था ना। लेकिन रूसी वज़ीर ख़ारजा, असल में कहना चाह रहा था रूसी, रशियन वज़ीर ख़ारजा के साथ जो जिस तरीके से वो पिक्चर ऑफ द डे था, बड़ी खुशगप्पियाँ और बड़ा पुरतपाक, और इसी तरीके से चीन के वज़ीर ख़ारजा पहली दफ़ा वहाँ पे मिले, तो आज पाकिस्तान में भी आए हुए हैं और यहाँ पे एक और से फ्री की समिट हो रही है पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान का। लेकिन वहाँ पर मौका मिल जाता, लेकिन बिलावल ने वहाँ पे जाके SCO को तो, वो जो बिलावल का चाल था उसको तो नाकाम बनाया ही बनाया, SCO को भी पैगाम दिया। और फिर सबसे बड़ी बात वो है ना कि घर में घुस के मारेंगे। बिलावल ने गोवा में बैठ के, मोदी के घर में बैठ के, भारतीयों के घरों में बैठ के, भारत के शहर गोवा में बैठ के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के प्लेटफॉर्म पर कश्मीर का दो टोक मौक़िफ़ पेश किया है। यहाँ पे बैठ के तकरीर कर लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, शायद वो वहाँ पे जाके, जहाँ पूरा इंटरनेशनल मीडिया, जहाँ पे चाइना का मीडिया, रूस का मीडिया, ठीक है, और ईरान का मीडिया, तुर्की का मीडिया, ये सारे SCO के जो ऑब्जर्वर्स उन सब के वहाँ पे मीडिया भी मौजूद थे। तो ताजिकिस्तान, ये जितने उज़्बेकिस्तान, इन सब के मीडिया के सामने जो बिलावल ने कश्मीर का मुकदमा लड़ा और SCO के फ़ॉरेन ममालिक, वो जो फ़ॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनको बावर जिस तरीके से कराया कि कश्मीर का हमारा मौक़िफ़ क्या है, और फिर भारत की जो हठधर्मी है, भारत की जो जारहियत है, उसको खोल के सबके सामने रख दिया। तो यूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये दौरा इंतहाई कामयाब रहा। हाँ, इंडिया और पाकिस्तान से मुतल्लिक एक एफर्ट होती है, मुज़ाकरात का तो कोई वो नहीं है, मुज़ाकरात दुश्मनों में ही होते हैं, टेबल टॉक पे ये तमाम मसाइल का हल होता है। और पाकिस्तान भी जमहूरी मुल्क है, इंडिया भी जमहूरी मुल्क है, वो तो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। लेकिन चूँकि रजीम फेवरेबल नहीं है, और वो रजीम पाकिस्तान में मोदी रजीम नहीं है, फेवरेबल नहीं रही हमेशा के लिए, ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी बहुत कम फेवर रही है इसकी, पाकिस्तान के हमेशा इसका। तो बहरहाल
इंडिया के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात, कभी ताल्लुकात अच्छे भी रहे, और मोस्टली जब इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायम करती रही है ये। लेकिन वो बाई चांस या लकली वहाँ पे जो है वो कांग्रेस मोस्टली होती थी, तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी इनका अपना एक है फ्रेमवर्क, ठीक। लेकिन बीजेपी ये जो है भारतीय जनता पार्टी इसके साथ नहीं बनती या नहीं है चीज़ें, वो इंतहा पसंद, हिंदुत्व और ये सारी कुछ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यूँ बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौक़िफ़ पेश किया तो किया, लेकिन अफसोस हमें अपनों पे होता है, यूथियों पे हो रहा है, इमरान पे हो रहा है, और इनके बड़े जो लीडर बने फिरते हैं कि यार पाकिस्तान का एक बंदा मुकदमा इंडिया में बैठ के लड़ रहा है और आप उसके खिलाफ झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहे हो अपने दुश्मन भारत को खुश करने के लिए। क्या आपको भारतीय फंडिंग इतनी अजीज है कि आप अपनी माँ, अपनी रियासत के खिलाफ ऐसा करने पे मजबूर हुए हो? सिर्फ ये नहीं, सेनेट तक आपने बदतमीजी की, गलगोपाड़ा किया, बिलावल के बारे में ना ज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की। कुछ हया होती है, शर्म होती है, अब मैं इससे बड़ा क्या कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे दुख है, अफसोस है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया से सुनने में आया है, देखने मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, शर्जील इनाम मेमन साहब उसके हेड है, और मैंने देखा अभी कराची में शानदार कन्वेंशन हो गया सोशल मीडिया का जी, मुल्तान में हो गया, लाहौर में हो गया, अब कल क्वेटा में हो गया। भाई हज़ारों आप जियाले बुला लेते हो, कम से कम इन्हीं ये क्वेटा, लाहौर, चलो ये किसी एक शहर के जो जियाले आपने इकट्ठे किए हज़ारों की तादाद में, अगर उनसे भी एक एक ट्वीट भी वो कर लेते ना, खुदा की कसम, तो आज यूथियों बिलावल के खिलाफ यूथियों का टॉप ट्रेंड ना जा रहा होता। क्या टॉप ट्रेंड है? कठपुतली वज़ीर ख़ारजा इस्तीफ़ा दो, ये टॉप ट्रेंड है यूथियों का। कहाँ पे हैं ये जियाले, कहाँ पे है सोशल मीडिया? हाँ, ये शर्जील इनाम मेमन और ये सारी जो चीज़ें दी हैं, मुझे तो नहीं पता ये इनको कौन डील कर रहा है और किस तरतीब से चल रहा है, जिनको पता ही नहीं है, जिनको सोशल मीडिया का दराग का नहीं पता, जिस बंदे को इन्होंने हेड बनाया हुआ उसके अपने फॉलोअर्स नहीं है इतने, खुद ट्विटर पे नहीं है, जिसको ना ही डाटा साइंस का पता है, जिसको ना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता है, जिसको ना ही सोशल साइबर स्पेस की बेसिक चीज़ों का पता है, और ना ही जिसको वर्किंग का पता है, ना ही जिसको कंटेंट क्रिएशन आती है, तो वो क्या दिफा करते? नहीं कर सके, एक ट्रेंड तक जो नहीं बनवा सकते। मान लो चलो लाहौर में आपने कामयाब कर लिया, कराची में आपने कामयाब वो कर लिए, खुद हज़ारों लोग बुला के भी आप अपने उसी दिन के इवेंट को भी टॉप ट्रेंड नहीं कर सकते। ये तो टोटल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया यहाँ पे दाम ठुस हो जाता है। हाँ, इससे पहले जब रज़ाकराना तौर पे चीज़ें चल रही थी, मैं जानता हूँ ऐसे रब नवाज बलूच हमारे एक दोस्त हैं, और पीपल्स पार्टी के जियाले उसको बेहतर जानते हैं, पीपल्स पार्टी वाले मुझसे उसको बेहतर जानते हैं। वो शख्स अपने तौर पे एफर्ट्स कर रहा था चंद रज़ाकारों के साथ मिलकर, खुदा की कसम मैंने खुद मॉनिटर किया है, चीज़ें अभी भी साइबर स्पेस का हिस्सा है। देखा है मैंने कि यार वो टॉप ट्रेंड, वो जो कहता था कि आज हमने ये ट्रेंड बनाना है, तो वो उस पर ट्वीट कर रीट्वीट, वो टॉप ट्रेंड ट्विटर पे बनते रहे। या देखें, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन पीपल्स पार्टी की 0, ट्रेंडिंग 0, हैशटैग 0, और अगर आप उस पर अखराजात देखें तो इस टाइम मैं बरबला कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट कर रही है। रिजल्ट 0। मजबूरन क्या होता है कि जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको काउंटर करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी जो ही गोवा से वापस पाकिस्तान आते हैं तो उनको मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है कि जो प्रोपेगेंडे को ज़ायल करने के लिए बतलाना पड़ता है कि कितनी हमारी लिमिटेशंस थी, और उस लिमिटेशंस में रहते हुए शंघाई कोऑपरेशन, एक प्लेटफॉर्म की अपनी लिमिटेशन होती है ना, फॉर्मेट के अंदर आपने रहना होता है, तो उस मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का है उसकी लिमिटेशंस में रहते हुए कितना वो भारत को जवाब दे सका। और वो जो आपने खुद वो सुना बिलावल का वो मौक़िफ़ आपके सामने आया, आप उस मौक़िफ़ को तो कम से कम ये सोशल मीडिया वाले उसको उठा के वो कर लेते, लेकिन अफसोस है। बहरहाल मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा गोवा
इंतहा का कामयाब दौरा रहा। उन्होंने भारत में बैठ के भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान का बेहतरीन मुकदमा लड़ा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के मुमालिक के सामने कश्मीर का मौक़िफ़ भरपूर और मुदल्लल अंदाज में रखा। जो अच्छा काम करता है उस पर ही तो तनकीद होती है ना। ये जो तनकीद हो रही है बिलावल भुट्टो जरदारी पे, ये तो इसी वजह से है। ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है इसी वजह से है। बहरहाल ये तो अहम चीज़ थी जिससे आपको आगाह करना था। बहरहाल जुड़े रहिए आप तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।